दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का, जीएस वर्ल्ड का। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट किया है 50-50 क्वेश्चन करके। आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 तक हम लोगों ने देखा था। 104वां कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हजारीबाग अभ्रक दिया हुआ है, हट्टी स्वर्ण दिया हुआ है, जादूगौड़ा यूरेनियम दिया हुआ है, जावर तांबा दिया हुआ है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? हजारीबाग अभ्रक सही है, हट्टी स्वर्ण ये भी सही है, जादूगौड़ा यूरेनियम ये भी सही है। जावर जो है ये तांबा जो है जावर में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जावर में सीसा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उड़ीसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। दूसरा दिया हुआ है कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना 1 ना 2। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना 1 ना 2। उड़ीसा जो है मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं, ये प्रमुख भंडारण करने वाला राज्य है, भंडारण। और कर्नाटक लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कर्नाटक में जो है लौह अयस्क का प्रमुख भंडारण करने वाला राज्य ये भी है। अगला क्वेश्चन दिया है लौह अयस्क के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, दूसरा गोवा, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा में पाया जाता है लौह अयस्क। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में पाया जाता है, चौथे नंबर में सबसे कम गोवा में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क के निम्न प्रकारों में लौह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते क्रम में उचित रूप से व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ हेमेटाइट में लगभग 60 से 72% तक लौह अयस्क रहता है, 72% तक। दूसरा है लिमोनाइट में 36 से लिमोनाइट में लगभग 36 से 50% तक रहता है लौह अयस्क। और मैग्नेटाइट में भी 60 से 70% रहता है, 70%। और सीडेराइट में 30 से 45% तक रहता है, 30 से 45% तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? पहले में, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ हैं? निम्नलिखित में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ हैं? तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। तो किस राज्य में है सबसे अधिक अभ्रक के भंडार? तो अभ्रक के भंडार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में है? पूर्वी घाट में, हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार में, पश्चिमी घाट में। तो किस क्षेत्र में है? प्रायद्वीपीय पठार में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला है निम्नलिखित में से किस कोयला खदान में कोकिंग कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है? बैलाडीला में, झरिया में, रानीगंज में, सिंगरौली में। तो किस कोयले खदान में सबसे अच्छी किस्म की कोकिंग कोयला पाया जाता है? तो वह है झरिया।
झरिया में अच्छे किस्म का कोकिंग कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में है? झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है, तृतीयक कोयला भंडार का निर्माण इयोशियन काल में अस्तित्व में आया। दूसरा है, तृतीयक कोयला भंडार असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, कच्चा तेल कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा है, कच्चा तेल उस स्थान पर मिलता है जहां इसका निर्माण होता है। तीसरा है, कच्चे तेल के साथ गैस भी होती है। चौथा है, ऐसा माना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है, कच्चा तेल कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता, ठीक है, यह औषधि शैलों में पाया जाता है। औषधि शैलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, आंध्र प्रदेश, गोदावरी और कृष्णा बेसिन, बाड़मेर, राजस्थान। तो कौन सा राज्य कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है बाड़मेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? बम्बई हाई में, खंबात की खाड़ी में, गोदावरी कृष्णा बेसिन में, बाड़मेर राजस्थान में। तो किस जगह पाई जाती है? वो बम्बई हाई में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। तुलनात्मक रूप से विद्युत ऊर्जा एवं सस्ता, प्रदूषण रहित और नवीकरण स्रोत है। केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, धुआराम गुजरात में है, कहलगांव बिहार में है, मैंगलोर आंध्र प्रदेश में, ऊंचाहार पश्चिम बंगाल में। ऊंचाहार पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी नहीं सही सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है, ये सभी थर्मल पावर है, थर्मल पावर प्लांट हैं ये सब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा नाभिकीय संयंत्र सुमेलित नहीं है। तो बागड़ी नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? ये भारत के मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, न कि छत्तीसगढ़ में। कवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में सही है। कुम्हारिया हरियाणा में सही है। मीठीवर्ती गुजरात में सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। भारत का देशांतरी विस्तार चीन से लगभग आधा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। भारत का देशांतरी विस्तार चीन से लगभग आधा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से किसी ऐसे समूह का चयन कीजिए जिसकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की लंबाई से आधी अथवा अधिक हो। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गुजरात, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो किस राज्य की तटरेखा की कुल लंबाई आधी से अधिक है? तो वह है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला है भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा को मानक यमुनोत्तर रेखा मान लें तो भारत के समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। भारत का नया मानक समय वर्तमान समय से अधिक हो जाएगा। भारत के नए मानक समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का नया मानक समय वर्तमान समय से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह एक सीमावर्ती राज्य है। इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार से लगभग समान है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब। तो किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की लंबाई अधिक है। हिमरेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबद्ध होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है शिखर, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित पहाड़ी। एक तरफ शिखर दिया हुआ, दूसरी तरफ संबंधित पहाड़ी दी हुई है। तो कोडाई कनाल जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी पर नहीं है, पलानी पहाड़ी पर है। पलानी पहाड़ी पर डोडा बेट्टा ये नीलगिरी में है। कुद्रेमुख ये उत्तरी सह्याद्री नहीं, दक्षिणी सह्याद्री पर है। दक्षिणी सह्याद्री। इसमें से पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं, केवल दूसरा है। पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी अवस्थित है? डाफला, मिरी, गारो, नागा। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। डाफला और मिरी जो है मानस नदी और सुबनसिरी नदी के मध्य में पूर्वांचल की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा नहीं है? इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य, दूसरा सही है, तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ है दर्रा, दूसरी तरफ दिया हुआ है नदी। तो सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इससे सतलज नदी बहती है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, चुम्बा नदी बहती है। जेलेपला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में है, इसे तीस्ता नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य विभाजक रेखा है। मेन बाउंड्रियल थ्रस्ट मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है। मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है, पहला गलत है। और मेन बाउंड्रियल थ्रस्ट जो है लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य है। हिमालय और शिवालिक के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्कन का ट्रैप का निर्माण,
दक्कन का ट्रैप का निर्माण ये जो है क्रिटेशियस युग में हुआ था। क्रिटेशियस युग में हुआ था। कश्मीर घाटी का निर्माण ये जो है क्वाटरनरी युग में हुआ था। और हिमालय का निर्माण जो है ये टर्सरी काल में हुआ था। हिमालय जो है टर्सरी काल में हुआ था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है? धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, कारण क्या है? इन चट्टानों का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती नदी अटेंडेंट रिवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह दूसरे देश में होता है। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। अगला है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदी में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता। हिमालयी नदियां प्रायः लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। हिमालयी नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती वितरिका कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। टोंस, हिंडन, सोन, घाघरा। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यमुना की सहायक नदियाँ न टोंस है, न हिंडन, न सोन, न घाघरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के मध्य विवाद है। यह मुल्ला और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी नदियाँ गुजरात से होकर बहती हैं। अगला है, एक तरफ दिया हुआ है स्थानीय पवन, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित स्थान। काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में बहने वाली पवन है। चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक में अम्र वर्षा के टाइम बहती है। नार्वेस्टर जो है ये उड़ीसा में है, बहती है। बोडो चिल्ला ये असम में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति होती है। इंडियन ओशियन डाइपोल सकारात्मक रहता है, इससे भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। शिवालिक पथ पर शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए सकारात्मक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरा और तीसरा सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की अरब शाखा राजस्थान से हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसूनी वर्षा नहीं होती है। इसके उत्तरदायी कारण हैं अरावली पर्वत की पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें, अरब सागर शाखा का अरावली में विपरीत दिशा में टकराना। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, जलोढ़ी मिट्टी किस मिट्टी से संबंधित है? यह लाल मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक है। रबर, महोगनी, सिनकोना आदि प्रमुख वृक्ष हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल पर पाई जाती हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति, उष्णार्द्र पतझड़ वन वाले, हिमालय प्रदेशी अथवा पर्वतीय वन। तो किससे संबंधित है? किस वनस्पति से? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति से संबंधित है। अगला है, 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन नीलगिरी पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ी में, पलानी पहाड़ी में, उपयुक्त सभी में। तो नीलगिरी पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ी में, पलानी पहाड़ी में, उपयुक्त सभी में। तो 16 वन जो है उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जम्मू कश्मीर में नहरों द्वारा 90.85% सिंचाई होती है। असम में लगभग 82%, हरियाणा में लगभग 41.77%, आंध्र प्रदेश में 34.29% होती है। ठीक, इसमें कूट मिलाना है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, शस्य गहनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक खेत से एक कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होती है। शस्य गहनता उत्तरी मैदानों में उच्च स्तर पर पाई जाती है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रेह, ऊसर या कल्लर नाम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय मिट्टी को कहा जाता है? लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लवड़ी मिट्टी। तो किस मिट्टी को कहा जाता है? लवड़ी मिट्टी को कहा जाता है। अगला है, भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि जोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार की है। देश में कृषि जोत का औसत आकार सर्वाधिक पंजाब में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला है, रत्ना, जमुना, कृष्णा के संदर्भ में क्या सही है? रत्ना, जमुना, कृष्णा के संदर्भ में क्या सही है? भारत में गेहूं के विविध प्रकार के नाम हैं। कर्नाटक में प्रवाहित नदियों के नाम हैं। अभी हरियाणा में बनाए गए भैंसों के क्लोन हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। रत्ना, जमुना, कृष्णा यह सभी धान की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दलहन में चना का स्थान सबसे ऊपर है। भारत में तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड का लगभग 150 जीएस का क्वेश्चन देखा भारतीय भूगोल का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।